गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। काई के भेस में काफिले पर हमला करके अफसर आला को मारने वाला यह पेट्रुस ही था। हेलेना भी इसको देखते ही फौरन पहचान लेगी और अर्तुरुल भी। अर्तुरुल भाई ने इसे यह रात अपने कबीले में गुजारने के लिए भेजा है ताकि अपने प्यारों से मिल ले। सरदार आपको बनना चाहिए। ये जो आग तुम्हारे दिल में रोशन है, इसे उसके दिल में रोशन होने का इंतजार करना होगा। अगर वो भी तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो कोई रुकावट नहीं आ सकती तुम्हारे दरमियान। जो मैंने कहा उसे भूलना मत। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। मैं आपको इस जगह के कागजात दिखा देता हूं। आप हेलेना खातून के पास जाकर उनसे बात कर लीजिए। अपनी तलवारें न्याम में रख लो। खुद को तुम्हारे हवाले करने आया हूं मैं यहां। मैं तुम्हारी आंखों में गद्दार से नफरत और मरहूम सरदार जानदार के साथ वफादारी को वाज़ेह तौर पर देख सकता हूं, और मुझे इस पे कोई शक नहीं। एक सच्चे जंगजू की यही पहचान होती है। अब तुम चाहो तो मुझे कबीले वापस ले जाओ, या फिर अगर चाहो तो चावदार कबीले को उसका वकार वापस दिलाने में मेरी मदद करो। कहना क्या चाहते हो तुम बदुआन? क्या इरादे हैं तुम्हारे? ये बताना चाहता हूं कि मैं गद्दार नहीं। मैंने सिर्फ उराल साहब के अहकामात पर अमल किया, लेकिन उराल साहब सबसे बड़े गद्दार हैं। तुम्हारी सोच भी वहां तक नहीं जा सकती। तुगतमिश साहब को भी मारने वाले वही थे, और उन्होंने ही अपनी बहन असलिहान खातून को लुटेरों के जरिए अगवा करवाया था। अर्तुरुल भाई हानली बाजार में उसका सर कलम कर देंगे। वो अपने गुनाहों के साथ दफन हो जाएगा बदुआन। लेकिन जो बातें तुमने कही उसका क्या सबूत है? इन तमाम वाकयात का शाहिद हूं मैं। उराल साहब ने अर्तुरुल भाई की सोने की कान हथियाने के लिए लुटेरों से साजबाज भी की थी। अफसोस है मुझे, बच्चा नहीं बच पाया असलिहान खातून। नहीं, इनकी हालत बहुत ही खराब है। आराम की जरूरत है। अर्तुरुल, मोज़ेज़ सरदारान, सबसे पहले तो अल्लाह आप सबसे राजी हो। आपने यहां आके शर्फ बख्शा। हम गहरे सदमे में हैं, लेकिन रिवायात की पासदारी भी जरूरी है। मरहूम सरदार की तदफीन हो गई है, अब हमें नया सरदार मुंतखब करना है।
मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बाबा जानदार साहब के कायम मकाम की हैसियत से सरदारी के लिए मैं उम्मीदवार हूं। कबीले की बात कबीले में ही रहनी चाहिए आलियार साहब। आप कबीले के मसाइल अफशा करके अपने बाबा की मौत का सबब बने हैं और सोने पे सुहागा सरदार भी बनना चाहते हैं। आप ये अच्छी तरह जान लें, ना ये सरदारान और ना ही मैं इसकी इजाजत दूंगा। इस कबीले की सरदारी पर आपसे ज्यादा हक मेरा है। इतने अरसे जब आप यहां मौजूद नहीं थे तो कबीले की खातिर मैंने खून बहाया, जंग की। सरदारान, मैं कहना चाहता हूं कि चावदार की सरदारी के लिए मैं भी उम्मीदवार हूं। कबीले के सरदारान, मैं देख रही हूं कि जानदार साहब की तदफीन के फौरन बाद ही जिरका बुला लिया गया है। हक है ये आपका, लेकिन सरदार के इंतखाब से पहले ये जान लें आप लोग कि अभी 2 और गम मनाने हैं हम लोगों को। और इसके जिम्मेदार यहां बैठे जिरका बुलाने वाले आलियार साहब हैं और कोई नहीं। हाथ में रहो अपनी। एक गम तो उराल साहब का होगा, दूसरा किसका है असलिहान खातून? उराल भाई के नामौलूद बच्चे का। अल्लाह रहम करे हम पर, बहुत अजीम सदमा है ये। क्या कह रही हो असलिहान? चौलपान खातून ये नाइंसाफी और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपना बच्चा खो दिया उन्होंने और खुद इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। और यहां अब सब लोग कबीले का नया सरदार मुंतखब करने आए हैं। आलियार, अच्छी तरह से जान लो, इन सब अमवात के जिम्मेदार तुम और तुम्हारे वो अर्तुरुल भाई हैं। शुरू से ही औराल साहब की नियत सोने की कान पे थी। वो चाहते थे कि अर्तुरुल साहब को मार के सोने की कान पे कब्जा कर लिया जाए। वो सोने की कान चावदार कबीले की साख बहाल करने में मदद देगी। तुम लोगों की भी जीत होगी और हमारे कबीले की भी। या फिर तुम लोग मुझे कबीले ले जाओ और उराल साहब की तरह सजा दिलवा दो। तुम्हारी मर्जी है। अब तुम लोग कल अपने बाइतमा सिपाहियों को लेकर कलतपी पहाड़ी पे आ जाना। मैं तुम लोगों को उस कान पे ले चलूंगा, यकीन आ जाएगा तुम्हें। अब तुम लोग वापस जाओ और जो मैंने कहा है उस बारे में सोचो। जब तक कान खुद नहीं देख लेता उस वक्त तक तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर सकता बदुहान। अगर तुम्हारी बात सच है तो वादा है हमारा, कबीले की खातिर हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे।
जल्द मुझे मार डालो अर्तुरुल सरदार, ताकि तुम भी जल्द अंजाम को पहुंचो। तुर्गुत, इसे ले जाओ। रुक जाओ। ये तो ताजिर हसन है तुर्गुत। काजी साहब, कुछ कहना चाहता हूं मैं। नई जिम्मेदारी मुबारक हो आपको कमांडर वेसिलियस। एक नया फितना हमारे लिए खड़ा कर दिया गया है हाइमा खातून। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? काजी साहब, जैसा कि आप जानते हैं, मैं नया जमींदार हूं। अब अमन सुकून का कयाम इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं इन दोनों कातिलों को आपके पास लाया हूं। कमांडर वेसिलियस। अमीर सादुद्दीन, क्यों आए हो तुम यहां? सजा क्यों रोकी गई? जमींदार को कत्ल करने वाले इन मलूनों से तफ्तीश की थी मैंने। इस मामले में कोई और मुलविस था। हानली बाजार में ताजिर हसन के नाम से पहचाना जाने वाला पेट्रोस, यही हमारे जमींदार के कत्ल की साजिश करने वाला आदमी है। इस पेट्रोस नामी गद्दार ने जमींदार के कत्ल के लिए लास्कर इसको आमादा किया था और उसका इल्जाम बेचारे उराल साहब पर लगा दिया ताकि अमनो अमान को नुकसान पहुंचाया जा सके। सलीबियों ने दोनों सल्तनतों को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया। अपनी शिकायत को वापस ले लिया है हमारे बादशाह ने और अमन सुकून कायम करने का ऐलान किया है। जहां तक मैं समझा हूं, बशमूल अर्तुरुल साहब के हम सब भी सलीबियों की साजिश का शिकार बने हैं। काजी साहिबान, उराल साहब बेकसूर साबित हो चुके हैं, तो बेहतर होगा कि उन्हें इल्जाम से बरी कर दिया जाए। अर्तुरुल सरदार, तुम प्रचार करते आए हो जिस अदालत का, आखिर वो साबित हो ही गई। मेरा बेकसूर होना साबित हो चुका है। अब तुम भी अपने हिस्से की अदालत का मजा चखने के लिए तैयार रहना। तुम्हारी बात में कितनी सदाकत है ये कौन तय करेगा वेसिलियस? पहले तुम साबित तो करो अपनी बात। सिमोन के दस्तावेज हैं ये।
पेट्रोस के पास से मिली है मुझे। दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है काजी साहब। जमींदार और हमारी सल्तनत के खिलाफ फैलाए गए तमाम तर फितने इस दस्तावेज में मौजूद हैं। एक और सबूत भी है। हेलेना को लेकर आओ। आओ हेलेना। किले वापस आते हुए जब तुम पर हमला हुआ, अफसर आला को कत्ल करने वाले इस आदमी को जानती हो तुम? यही है वो। जिन लोगों ने हम पर हमला किया था, यही उनका सरदार है। इसी ने मेरी आंखों के सामने कत्ल किया था अफसर आला को। इसी आदमी ने मरवाया है तुम्हारे पापा को। कातिल! कातिल! छोड़ दो मुझे, मैं जान से मार दूंगी इसको, जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसे। कातिल है ये, कातिल! हेलेना, हेलेना। आखिरकार इंसाफ हो ही गया। चावदार कबीले के शरीफ और बहादुर सरदारान, हम सब गमों से दो चार हैं। हर रोज हम लोगों को किसी न किसी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। यह सब देखते हुए ज्यादा मुनासिब होगा कि आज का यह जिरगा मुलतवी कर दिया जाए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमारे हिसाब से ये फैसला दुरुस्त है। या अल्लाह, चलो भाई उठे। अल्लाह। उराल का नामौजूद बच्चा गुजर गया। यकीनन गम की बात है। अपने बाबा की तदफीन के फौरन बाद उराल साहब की सजा के इस नाजुक मौके पर ऐसी भी क्या जरूरत थी जिरगा बुलाने की? अपने इरादे से आगाह फरमाएंगे आलियार साहब, ताकि कबीला बगैर सरदार के ना रहे और मैं अपने बाबा का वारिस हूं। खुशकिस्मती से कबीले का सरदार मौजूद है। जिरगा कल मुनक्किद होगा। कुतलूजा, मैंने बादशाह का जमींदार होने की हुज्जत को तमाम कर दिया है। कातिलों को आपकी आंखों के सामने वही सजा दी जिसके वो हकदार थे। अब यह मामला हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। उराल साहब के बारे में फैसला करना आपका रियासती मामला है। चलो हेलेना। जमींदार वेसिलियस, हर वो शख्स जो इंसाफ को अपने हिसाब से कायम करता है, हकीकत से हमेशा मुनहरिफ रहता है। भूलिएगा नहीं अर्तुगरुल साहब,
मैंने ना सिर्फ आपको बल्कि तुर्क कबाइल और सल्जूक रियासत को भी एक बहुत बड़े फितने से बचा लिया है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी अपनी सल्तनत में अमन और अमान कायम रखें, बिल्कुल मेरी तरह। उराल ने अपने सिपाही बतूहान के साथ आपके जंगजुओं को शहीद किया और उसके बाद नजर आतिश कर दिया आपके तमाम कालीनों को। उराल और लास्कर इस दोनों मुजरिम जमींदार के कत्ल में मुलविस पाए गए हैं। ये बात अच्छी तरह जान लो कि ये मामला खत्म नहीं बल्कि शुरू हुआ है मेरे लिए। इंसाफ उस वक्त मुकम्मल होता है जब फितने को शिकस्त दे दी जाए। अर्तुरुल साहब, जमींदार के कत्ल का उराल साहब पे झूठा इल्जाम लगाया गया, ये बात साबित हो चुकी है। ताहम इस मामले के खत्म होने से कबल हकीकत और सच्चाई सामने आ चुकी है। मजीद ये कि आप अनजाने में सहारा देते रहे हैं इस झूठे इल्जाम को। खुशकिस्मती से मैं सलीबियों को आपसे बेहतर जानता हूं। अर्तुरुल साहब, आप अब भी उनकी सलाहियत और काबिलियत से वाकिफ नहीं। खुदावंद अपनी अमान में रखे आप सबको। चलो हेलेना। जा रही हूं मैं ममसी बैरिक। मैंने अपना फैसला अभी नहीं सुनाया उराल। याद रखो कि तुम्हारा ये मगरूर सर अभी भी मेरी तलवार के नीचे है। काजी साहिबान, मेरे ख्याल से कानूनी तकाजों के मुताबिक इस सजा को मुअख्खर करके दोबारा अदालती कार्रवाई की जानी चाहिए। अमीर सादतीन ठीक कहते हैं। कार्रवाई दोबारा की जाएगी। ये हुक्म देकर मेरी नजर में आप इंसाफ को मुअख्खर कर रहे हैं काजी साहब। उराल ने मेरे सिपाहियों को शहीद करवाया, ये हकीकत है। अब तक हमने उराल साहब को जमींदार और आपके सिपाहियों के कत्ल के जुर्म में सजा सुनाई थी अर्तुरुल साहब। इसलिए अब अदालती कार्रवाई सिर्फ आपके शहीद सिपाहियों के इल्जाम के तहत मुनक्किद की जाएगी। लेकिन चूंकि जुर्म साबित हो चुका है, इसलिए सजा बरकरार रहेगी जब तक आप दियत कबूल ना कर लें। अल्लाह ने हमें सही इंसाफ का हुक्म दिया है और इंसाफ के लिए मोहतात रहने की ताकीद की है। इसलिए उराल साहब पर सिर्फ सिपाहियों के कत्ल के इल्जाम में मुकदमा चलाया जाएगा। चाहे उनकी सजा तब्दील हो या ना हो, अदालत का यही हुक्म है। सुन लिया? अदालत तो अब कायम की जाएगी अर्तुरुल साहब। मुझ पर लगाए गए इल्जामात एक एक करके गलत साबित होंगे और वक्त आने पर तुम्हारी बारी होगी अदालत का सामना करने की।
मुकदमा तो खत्म हो गया, लेकिन दोबारा जरूर आऊंगी मैं यहाँ। जरूर आना। जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम आ सकती हो यहाँ। मैं इंतजार करूंगा। तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी होगी। हेलेना, तुम्हें इन तुर्कों की चालों से दूर रहना चाहिए जो भेड़ियों की तरह तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। कमांडर, बात सुनो मेरी। तुम लोग चलते हो चालें और हम तुम्हारी चालें नाकाम बनाते हैं। कौन भेड़िया है और कौन शेर है, ये सबको बहुत अच्छी तरह नजर आ रहा है। रुक जाओ, रुक जाओ। वैसिलियस, जाओ तुम यहां से। सुना नहीं तुमने? अजार साहब का जिरगे में सरदारी के लिए उम्मीदवार बनना कोई अच्छी अलामत नहीं है कुतलुजा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वह खुद अपने फैसले नहीं कर सकता भाई। उराल साहब के नामौलूद बच्चे की मौत ने आजर साहब के साथ खड़े सरदारों को तेज दिला दिया होगा। अगर आप जिरगा मुअख्खर ना करते तो यह मामला अब तक खत्म हो चुका होता भाई। आजर साहब की पुष्पराई कौन कर रहा है? यकीनन वो सादतीन कोपैक। हम कबीले में निफाक फैलाने की किसी शख्स को भी इजाजत नहीं दे सकते कुतलुजा। भाई आप यकीन रखिए, अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ हूं मैं। तुम अर्तुरुल भाई के पास जाओ और सूरत हाल से आगाह करो। जैसा आपका हुक्म भाई। तुम मुझसे भाग नहीं सकोगे। तुम मुझे यहां से सर उठाकर हंसते खेलते आजादी से जाता देखोगे और फिर उस वक्त तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी। उराल, जुबान संभालो अपनी। खुद को संभालो भाई, सब्र से काम लो। जल्दी हम इसका सर कलम होता देखेंगे इंशाअल्लाह। तुर्गुत सिपाही, आओ यहां आओ। शुक्र करो कि तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। तो खोल दो इन्हें ताकि तुम्हें सजा दे सकूं मैं। तुम्हारा सर कलम करने का हक अर्तुरुल भाई को है उराल। वो एक बार फिर बच गया सरदार। आखिर ये मलून कब जहन्नुम वासिल होगा? वो समझता है कि बाइज्जत बरी हो जाएगा। उसकी हर एक सांस नाकाबिले बर्दाश्त है। भाई, जमींदार के कत्ल में तो वो बरी हो गया, लेकिन हमारे सिपाहियों को मारने और कालीनों को जलाने के मामले में लोग शाहिद हैं। उस मामले से बच नहीं पाएगा वो। उसके मरहूम बाबा ने, अलियार और असलहान खातून ने बतूहान को हुक्म देने की गवाही दी है।
इतना भरोसा न रखिए। वेसिलियस पेट्रूस को एक रात में पकड़ने में कैसे कामयाब हो गया? वो दस्तावेजात उस तक कैसे पहुंची? उसने पेट्रूस और लास्करेस को इज़्निक ले जाने के बजाय क्यों मार दिया? इन सवालों के जवाबात न मिले तो हम अंधेरे में ही रहेंगे। तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है बेटा? वेसिलियस अचानक ही सामने नहीं आया। जमींदार के कत्ल के इल्जाम से ओराल को यूं ही नहीं बचाया उसने। मुझे यह किसी नए फितने का आगाज लग रहा है। यकीनन वेसिलियस और कुपैक आपस में मिले हुए हैं। वो चाहते हैं कि ओराल को तमाम इल्जामात से बचाकर उसे सरदार बनवा दें, और ऐसा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ओराल साहब ने कालीनों को जलाने का संगीन जुर्म किया है, मानता हूं, लेकिन कालीनों को जलाने का हुक्म देने के अलावा बाकी तमाम फितनों की वजह बतूहान है। लुटेरों को जमा करके उसी ने सिपाहियों का कत्लेआम किया था। काजी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं अमीर सादतीन? मेरा मुद्दा बिल्कुल वाज़ेह है काजी साहब। और वो ये है कि ओराल साहब इस पूरे मामले में बेकसूर जाहिर हो रहे हैं, ये बात वाज़ेह है। अगर ऐसा ना होता तो बतहकीक उसके हाथ इस मामले में काई कबीले के सिपाहियों के खून से रंगे होते, लेकिन उसका सर कलम करने से इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होता। दियत के लिए उसका अपना सर हरगिज नहीं हो सकता। नामुमकिन है, क्योंकि ये बात दोनों कबाइल के दरमियान दुश्मनी को हवा देगी, और अगर ये दुश्मनी खुदा न खास्ता बढ़ गई तो उसको हम चाह कर भी नहीं रोक सकेंगे। शायद आप नहीं जानते कि कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर हुक्म रब्बानी मौजूद है। मुजरिम को उसके जुर्म के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई माफ कर दे तो उस माफ करने वाले को दुनिया और आखिरत में अल्लाह जज़ा देगा। माफ करना एक बहादुर आदमी का काम है अमीर हजरत। अर्तुगरुल साहब शहीद होने वाले सिपाहियों के वारिसीन से मुज़ाकरात करके कसास भी ले सकते हैं और दियत भी। इस फैसले का हक हमारा नहीं, उनका है। अल्लाह करे कि इस अदालती फैसले में सुरखरू रहें आप। मेरे बाबा की दुकान किराए पे लेने वाले ताजिर आप हैं क्या? मुझे ताजिर एल्विन कहते हैं। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बाबा की मौत का मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत तकलीफ पहुंची है। मेरी दुआ है आपके बाबा पर रहमत नाजिल हो यीशु मसीह की हमेशा के लिए। पहले आप कहां तिजारत करते थे ताजिर एल्विन? मुझे लगता है कि मैं पहले भी कहीं आपसे मिल चुका हूं। हाँ बिल्कुल, मैं तो पूरी दुनिया घूमता हूं, कहीं ना कहीं तुमने देखा होगा मुझे, क्योंकि मेरी तिजारत फैली हुई है पूरी दुनिया में। कितने लोग मिलते हैं, तुम भी मिले होगे कहीं ना कहीं। आखिरी बार मैं निकाया गया था। किले में आपकी तिजारत शुरू होने से मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं फैसला करने से पहले आपके बारे में जानना चाहती हूँ। मगर आज के लिए माजरत है, आप देख सकते हैं मैं बहुत थकी हुई हूँ।
मैं इतनी अच्छी खातून को रंजीदा कैसे कर सकता हूँ? कल तक इंतजार कर लूंगा मैं। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं कल आपसे मुलाकात करूंगी। आज आप किले में हमारे मेहमान रहे। आप बहुत अच्छी हैं, शुक्रिया आपका। हेलेना, मुझे कुछ काम से वापस जाना है। तुम आराम करो, बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है तुमने। अपने बाबा के असल कातिलों का अंजाम देखकर तुम्हें यकीनन सुकून मिला होगा। उन्हें अपने किए की सजा मिल गई, उराल बरी हो गया। अब तुम सुकून से सो सकती हो। उराल के पास जाना है मुझे। उराल के पास ले चलो मुझे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ असलिहान खातून? आ जाओ। हकीकत आश्कार हो चुकी है असलिहान खातून। उराल भाई को काजी साहब ने जमींदार के कत्ल के इल्जाम में बरी कर दिया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। और दूसरे इल्जामात? उराल भाई जमींदार के कत्ल में शामिल नहीं थे, साबित हो चुका है। अर्तुरुल के साथ मिलकर जो मंसूबा बनाया था तुमने, वो नाकाम हो गया है आलियार। अब तुम क्या करोगे? सदकल्लाहुल अज़ीम। हद में रहो असलिहान। मैंने कभी किसी के पीछे कुछ नहीं किया है, ना ही करूंगा मैं। तुम्हारे गुस्से ने पूरी तरह तुम्हें अंधा कर दिया है असलिहान। अकल से काम लो अपनी। अकल से काम तो तुम्हें लेना चाहिए। हर मुसीबत तुम्हारी वजह से आई। उराल के जमींदार के कत्ल से बरी हो जाने से क्या बदल जाएगा आखिर? क्या? बतुहान और भाई ने मिलकर कालीनों को जलाया, उन बेकसूर सिपाहियों को कत्ल कर डाला। ये बात सब जानते हैं। उराल भाई से गलती जरूर हुई थी कि कालीनों को जलाने का हुक्म दिया, लेकिन सिपाहियों को मारने वाला बतुहान था। ये भी जल्द साबित हो जाएगा और उस वक्त अर्तुरुल को और तुम्हें अपने किए का हिसाब देना होगा। अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारी आंखों पे बंधी पट्टी उतार दे असलिहान। हकीकत को पहचानने की सलाहियत ही खो बैठी हो गम में। उराल भाई का नामौलूद बच्चा अपनी माँ के शिकम में दम तोड़ गया और इसका सबब सिर्फ तुम हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे बाबा की मौत के जिम्मेदार बने तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आलियार। वो वेसिलियस यकीनन हेलेना को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है। तुमने देखा था कैसे उसके सामने पारसा बन रहा था। लेकिन वो उराल कैसे इल्जाम से बरी हो गया, समझ से बाहर है।
ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ दुमरुल, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। इस मामले में यकीनन वेसिलियस का हाथ होगा। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं हाजा तुरियान उस्ताद। ये लोग जानते हैं कि चालों पे चालें कैसे चलनी है, और अब ये हमारा काम है कि इनकी चालों को कैसे नाकाम बनाना है। मेरा बुरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा। सोचो हाजा तुरियान, सोचो सोचो। हमें इन्हीं की तरह दिखते हुए किले तक रसाई हासिल करना है। हमें उनकी खुशियों में खुश होना है और उनके गम में शामिल होना है। लेकिन सबसे पहले दुकान खरीदना होगी हमें। लेकिन अगर हमें दुकान नहीं मिली, हेलिना राजी ना हुई, अगर उसने इनकार कर दिया हमें, तो हम क्या करेंगे दुमरुल? ये तो अब आपकी सलाहियतों पर मुनहसिर है उस्ताद। अगर मैं आपकी तरह गुफ्तगू करना जानता तो मैं ये किला खरीद लेता। किला? क्या ऐसी बात है? सच कह रहे हो तुम? बिल्कुल सच। तो राल जमींदार के कत्ल के इल्जाम से बरी हो गया। खुदा की लानत हो तुम पे सादतीन कुपैक। वो बहुत बड़ा शैतान है। अब वो अपनी पूरी कोशिश करेगा उराल को दूसरे इल्जाम से भी बचाने के लिए। अब हमें क्या करना चाहिए बदुहान? देखते हैं कबीले का सरदार कौन बनता है, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है हमें। बुगाए, हर बात का इल्म होना चाहिए मुझे। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, हम तैयार रहेंगे। तुम जिस वक्त भी इशारा करोगे हम उसी वक्त पेशकदमी कर देंगे। उराल को रिहा करके दियत कबूल करना पड़ेगी। जमींदार के कत्ल के इल्जाम से बरी हो भी गया, फिर भी दीगर इल्जाम जो उन पर लगे हैं उनसे बरी होना नामुमकिन है। आलियार साहब अगर सरदार न बनाए गए तो उस वक्त हम अपनी तलवारें निकालकर हक के लिए जंग लड़ेंगे। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या कहूं। कुछ मत कहो। कल रात का खाना साथ खाते हैं और दोनों मिलकर अपने मुस्तकबिल का तयन करते हैं।